क्या कभी किसी सरकार ने बिना बताए अपने ही नागरिकों पर ऐसे प्रयोग किए हैं जिनसे उनका दिमाग, उनकी सोच, यहाँ तक कि उनकी पहचान तक बदलने की कोशिश की गई हो? ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि शीत युद्ध के दौर की एक सच्चाई, जिसे आज हम CIA सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स के नाम से जानते हैं। 1950 के दशक में जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर अपने चरम पर था, तब एक डर तेजी से फैल रहा। क्या दुश्मन माइंड कंट्रोल यानी दिमाग को नियंत्रित करने की तकनीक विकसित कर चुका है? इसी डर ने CIA को एक ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत करने पर मजबूर किया जिसका नाम था MK अल्ट्रा। ये प्रोजेक्ट आधिकारिक तौर पर 1953 में शुरू हुआ और इसका मकसद था इंसानी दिमाग को इस हद तक समझना कि उसे नियंत्रित किया जा सके। शुरुआत में ये सब एक वैज्ञानिक शोध जैसा दिखता था। विश्वविद्यालयों, अस्पतालों और रिसर्च लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक। कई लोगों को बिना उनकी जानकारी के LSD जैसे ड्रग्स दिए गए, एक ऐसा साइकेडेलिक पदार्थ जो व्यक्ति की सोच, भावनाओं और वास्तविकता की समझ को पूरी तरह बदल सकता है। कुछ मामलों में सब्जेक्ट्स को महीनों तक ड्रग रखा गया, उन्हें आइसोलेशन में रखा गया और बार बार मानसिक दबाव में डाला गया। इन एक्सपेरिमेंट्स का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये था कि कई सब्जेक्ट्स को ये तक नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। 1970 के दशक में सामने आए कुछ दस्तावेज बताते हैं कि CIA ने इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए सेफ हाउसेस बनाए थे, जहां आम लोगों को फंसाकर या बहलाकर लाया जाता और फिर उन पर परीक्षण किए जाते थे। इन जगहों पर छिपे हुए कैमरों से हर प्रतिक्रिया रिकॉर्ड की जाती थी। एक कम ज्ञात लेकिन महत्वपूर्ण केस है फ्रैंक ओल्सन का। वो एक वैज्ञानिक थे जो CIA के साथ जुड़े थे। 1953 में उन्हें बिना बताए LSD दिया गया। कुछ दिनों बाद वे मानसिक रूप से अस्थिर हो गए और एक होटल की खिड़की से गिरकर उनकी मौत हो गई। ये घटना सालों तक रहस्य बनी रही, लेकिन बाद में ये सामने आया कि उनकी मौत इन एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हो सकती। 1973 में जब ये पूरा मामला उजागर होने का खतरा बढ़ा, तब CIA के तत्कालीन डायरेक्टर रिचर्ड हेल्म्स ने MK अल्ट्रा से जुड़े कई दस्तावेज नष्ट करने का आदेश दिया। इसका मतलब था सच्चाई का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खो गया। लेकिन जो थोड़े बहुत रिकॉर्ड बचे, उन्होंने ही दुनिया को ये दिखा दिया कि ये प्रोजेक्ट कितना गहरा और खतरनाक। 1975 में अमेरिकी सेनेट की चर्च कमेटी ने इन गुप्त प्रयोगों की जांच शुरू की। इस जांच में ये साफ हुआ कि MK अल्ट्रा के तहत 150 से ज्यादा अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, जिनमें ड्रग्स, हिप्नोसिस, स्लीप डेप्रिवेशन और साइकोलॉजिकल टॉर्चर जैसे तरीके शामिल थे। कई बार ये सब बिना कंसेंट के किया गया, जो कि एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन था। इस पूरी कहानी का एक और अहम पहलू है, इन एक्सपेरिमेंट्स का असली परिणाम क्या था। आधिकारिक तौर पर CIA ने ये माना कि उन्हें कोई ठोस माइंड कंट्रोल तकनीक हासिल नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका असर नहीं हुआ। इन प्रयोगों ने कई लोगों की मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचाया, कुछ की जान तक चली गई और कई लोग आज भी इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट से जूझते रहे। आज के समय में CIA ये कहती है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स अब नहीं किए जाते और सख्त नियम लागू हैं। लेकिन ये सवाल अब भी बना रहता है, अगर उस समय इतना कुछ छुपाया जा सकता था, तो क्या हम आज भी हर सच्चाई जानते हैं? और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। जब सुरक्षा और सत्ता के नाम पर फैसले लिए जाते हैं, तो उनके पीछे छुपी हुई कहानियां हमेशा सामने नहीं आती और कभी-कभी सबसे खतरनाक प्रयोग वो होते हैं